अब मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपसे सीएसपी सेंटर वाले आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिमांड करेंगे और साथ में आधार कार्ड नंबर पे जो नंबर लिंक है केवाईसी करने के लिए उस पे ओटीपी वेरीफाई करेंगे या फिर कोई कोई फिंगरप्रिंट से भी आपका ऑथेंटिकेशन करेंगे। उसके बाद जितने भी अमाउंट भेजेंगे, जैसे 5,000 भेजेगा तो ओटीपी हर 5,000 रुपये पे आएगा। ये एक नया अभी अपडेट आया है, ठीक है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने डीएमटी मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए अपने कुछ निर्देश जो नियम है उसमें कुछ अपडेट किए हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है वो अपडेट और उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं और इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, और आरबीआई को क्या करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में सुझाव देते हुए नजर आएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहा हूँ वो भी मैं अपनी प्रॉब्लम सारी समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि नियम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि घटिया वो लगा दिया है, ठीक है। मतलब हर 5,000 के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको हर बार एक ओटीपी देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी कस्टमर को 25,000 भेजना होगा तो वो 5 बार ओटीपी देगा हमें, तब जा करके ये ट्रांजेक्शन 25,000 का कंप्लीट कर पाएगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम, केवाईसी की आवश्यकता। धन भेजने वालों की एक सत्यापित मोबाइल नंबर और स्वयं प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज आधार कार्ड ही और पैन कार्ड ही दोनों ही अनिवार्य है, दोनों ही चाहिए होगा केवाईसी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कस्टमर से अगर हम आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगते हैं तो कस्टमर तो मुंह फुला लेता, भाई साहब, मुंह तो छोड़ो पेट भी फुला लेता कितने लोग तो। और कस्टमर का जो सबसे पहला व्यू ये है कि पहले तो कभी मांगे नहीं भैया, आज क्यों मांग रहे हो, ठीक है। और दूसरा वो हमें संदेह तरीके से देखते हैं कि भैया कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है सामने वाला बंदा, ठीक है, साइबर कैफे वाला कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे पैसे ज़्यादा तो नहीं निकाल लेगा, ये दस्तावेज वगैरह क्यों मांगने लग गए एकदम से, ठीक है। एक बताता हूँ क्या है। कस्टमर आया मनी ट्रांसफ़र करवाने 5,000 या भी 10,000 का एक रेशियो लेके चलते हैं, 10,000 मनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए। सबसे पहले तो हम उसको मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके ऊपर ओटीपी जाता था और उसके बाद बेनिफिशियरी ऐड करके भेज देते थे। अब जो करना है वो क्या करना है, कस्टमर आएगा, उसका मोबाइल नंबर लेंगे, फिर उसका आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है, ताकि उसका आधार कार्ड का डाटा फैच कर जाएगा हमारे सिस्टम पे, ठीक है। फिर वो डाटा के अनुसार वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम उसके बेनिफिशियरी जिस अकाउंट में पैसा भेजना चाहता है उससे हम वो अकाउंट नंबर लेंगे। वो अकाउंट नंबर लेने के बाद उसमें हम फिलअप करेंगे वगैरह, वेरीफाई वगैरह करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हम बेनिफिशियर को पे करना है। अब भेजना 10,000 है तो 10,000 डालेंगे, पहले 5,000 भेजेंगे, उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर 5,000 दोबारा भेजेंगे, उस पर ओटीपी आएगा। जो काम 2 मिनट में हो रहा था अब वो काम 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसे काम होगा, हो सकते हैं। क्योंकि इससे ना नुकसान हो रहा है सभी भाइयों को, जितने भी सीएसपी सेंटर चला रहे हैं या फिर जितने भी मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से हो रहा है। क्यों, कस्टमर से हम जैसे डिमांड करते हैं कि भैया अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो, एक ओटीपी आएगा, कस्टमर सबसे पहले शक की नज़र से देखता है कि सामने वाला इतना ओटीपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड क्यों मांग रहा है, पहले तो नहीं मांगता था अब क्यों मांग रहा है। तो ये सारे चीज़ें ना कस्टमर के साथ फेस करना पड़ रहा बहुत ज़्यादा, और एक एक कस्टमर को समझाने में 15 से 20 मिनट खराब हो रहे हैं, जिसके कारण और काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कस्टमर ये वैसे कायदे से ये चीज़ जो लागू कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, आरबीआई को ये करना चाहिए था यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स पे। अगर 5,000 रुपये भेज रहा है बंदा तो उसके लिए ओटीपी वेरीफाई करना अनिवार्य कर देना चाहिए था, परंतु इसे यूपीआई पे ना करके इसने क्या कर दिया आरबीआई ने कि मनी डोमेस्टिक जो मनी ट्रांसफ़र जो एजेंट आईडी जो चला रहे हैं, सीएसपी सेंटर चला रहे हैं, उनके ऊपर कर दिया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आ रहा है ये आ रहा है कि कस्टमर से जैसे ही आईडी प्रूफ मांगते हैं, कस्टमर ऐसे देखता है जैसे लग रहा हो किडनी मांग लिया हो, या फिर लग रहा हो जैसे हमने उसका पूरा खानदान का पैसा मांग लिया हो। मतलब ऐसा देखता है कि जैसे हम ही फ्रॉड हो गए हो बिल्कुल एकदम। दूसरा चीज़, जैसे ही बोलते हैं भैया आपके आधार कार्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई केवाईसी करना अनिवार्य है, आरबीआई का गाइडलाइंस वगैरह बताते हैं, समझाते हैं, तो भी नहीं मानने को। कहता भैया हमने पीछे पहले करवाया, आज तक तो कभी किसी ने मांगा नहीं। ऐसे ऐसे दलील देते हैं कस्टमर की अंत में हमें कहना पड़ता भैया अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसके कारण हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है। और उसके बाद बिजनेस डाउन होगा तो जाहिर सी बात है कि भैया काम नहीं होगा,
फिर किराया कहाँ से भरेंगे, ईएमआई वगैरह होता है बहुत से लोगों के पास, ईएमआई कहाँ से भरेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण परेशान है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके लिए कि भैया ऐसे कानून तो मत लगाओ कि ट्रांजेक्शन्स करने में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ठीक है। कस्टमर दे पहले जागरूक कर दियो कि भैया ओटीपी मत देना, अपना आईडी प्रूफ मत देना, फिर उसके बाद लगा देते हो कि भैया केवाईसी करो। अब कस्टमर से केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगो, आधार कार्ड मांग लो, तो उनके तो मुंह फूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कानून बनाने से अच्छा है कि भैया सीधा सीधा बोल दो, मनी ट्रांसफर का सारा काम ही बंद करवा दो, बेरोजगार कर दो पूरे 1 करोड़ जितने भी मनी ट्रांसफर के का अच्छा खासा बिजनेस है मार्केट में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ना ये फेस करेगा गरीब लोग, क्योंकि जो मजदूर लोग हैं काम करके आते हैं, डेली का दिहाड़ी लेके आते हैं, डेली लेके आएंगे अपना वो फ़ोन लेकर के, कभी घर भूल जाते हैं तो कहते हैं भैया नंबर दे दो, नंबर रजिस्टर्ड रहता है तो बिना ओटीपी के चला जाता था। अब उनको नंबर लेके आना पड़ता है, पहले घर जाते हैं, नंबर लेकर के आते हैं, फिर पैसे डालते हैं। इस बीच में उनके साथ कभी फोन ये क्या कहते हैं उनका पैसा गिर जाता है, कभी कोई दोस्त यार छीन लेता है, ठीक है। तो ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। तो आप लोग भी देखिए, ये आरबीआई की सबसे बड़ी गलती है और हमें आवाज़ उठाना चाहिए, आप सभी को मिलकर एक साथ उठाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए इस पर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये सुनिए। आरबीआई को करना चाहिए था कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, वहाँ पे कुछ नहीं गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ तो भैया सी करने दो, जितना कर रहे हैं करने दो, वहाँ पे कोई रूल और कानून नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट को सबसे पहले करना चाहिए था कि यूपीआई करते समय एक ओटीपी ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए था, ठीक है। पिन डाल दिया, पिन तो भैया डालते समय ही कैमरे में ही कैद कर लेते हैं कितने दुकानदार, कितने जगह पे तो भैया फोन पे वो कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे कैमरा लगा पड़ा, कैमरे में उसका पिन आ गया, उसका फ़ोन चोरी करवाने के लिए बंदे लगवा दिए, फ़ोन चोरी हो गया, पेमेंट किसी के दुकानदार वालों को कर दिया। अब दुकानदार कैसे वेरीफाई करेगा कि वो फ़ोन उसी का है कि नहीं है। उसमें भी सबसे ज़्यादा फंसता है साइबर कैफे वाला। तो क्या करे भैया, सब जगह से तो मरती हैं, साइबर कैफे वालों को मारा जाता है। तो इस चीज़ के लिए भाई साहब प्लीज़ आपसे आरबीआई से अनुरोध है कि इस पर थोड़ा कानून बनाएं, अच्छे से बनाएं।